हेलो। हेलो। हाँ जी शफीक भाई, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। शफीक भाई में नहीं, अशरफ भाई में नहीं, मुफ्ती साहब। क्या नाम है? मुफ्ती जैद, मोहम्मद जैद। अच्छा जैद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन जी मैं नदीम बात कर रहा हूँ। जी? नदीम बात कर रहा हूँ, नदीम। कहाँ से? मीरा रोड। नंबर किसने दिया आपको? नंबर तो मिल पहचान जाता है, उलमाओं के नंबर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। पहचाना नहीं आपको मैंने, माफ करना, पहचाना नहीं, नंबर सेव नहीं है। हाँ नहीं, मेरे पास में सेव है आपका नंबर। जी जी, फरमाइए। हाँ, असल में एक छोटा सा मसला आपसे दरियाफ्त करना था, उसके बारे हल, में। जी। जी बोल। हल हुआ कि नहीं? नहीं, हल करवाने के लिए तो आपको कॉल किया है ताकि आप उसमें रहनुमाई कर दें। फरमाइए। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई शख्स जिना करे तो उसके ऊपर शरीयत में क्या हद है? जीना करे तो? हाँ अगर जीना करने वाले दोनों मियाँ बीवी है। हेलो। हाँ हाँ जीना करने वाले अगर शादीशुदा है हाँ तो उसकी सज़ा अलग है, हाँ और अगर गैर शादीशुदा है हाँ। तो उसकी सज़ा अलग है। ठीक है, मतलब हद है ना उसपे? हाँ, हद तो है, लेकिन वो इस्लामी मुल्क में नाफिज होगी। वहाँ हाँ इस्लामी कानून होगा, इस्लामी शरीयत होगी, इस्लामी हुक्म हाँ। नाफिज होगा वहाँ। हमारे मुल्क में नहीं। हमारे मुल्क में तो बस कानून ने अगर कुछ किया तो किया, नहीं तो गैर शादीशुदा है तो दोनों की शादी करा दो, और क्या है। और कोई शख्स ये कहे कि भाई हद ही नहीं है तो ही क्या नहीं है? जिना करने वाले पे कोई हद ही नहीं है तो उसके ऊपर शरीयत में क्या हुक्म लगेगा? इसके ऊपर ये कहा जाएगा कि उसको समझाया जाएगा कि भाई देखो, हद है, लेकिन हमारे मुल्क में चूंकि कानून इस्लामी नहीं है, नहीं, वो इस्लामी तो कानून नाफिज नहीं होता। बहुत बहुत नामचीन शख्सियत है, बहुत मुजताहिद है। जी? मुजताहिद अगर ऐसा कहे तो मुस्तैद क्या कह रहा है कि भाई जीना की कोई हद नहीं है? हद नहीं है। हाँ, गलत कह रहा है। अगर वो बयान कर रहा है या कोई मजमून बयान कर रहा है, उसके अंदर अगर ये कह रहा है हाँ, कि कोई हद नहीं, तो गलत कह रहा है, उसकी बात गलत है। उसको उसकी ये बात बताया गलत जाएगा है कि ना। भाई, उसको ये बताया हाँ जाएगा कि कुरान में सूरह नूर है, हाँ उसकी तफसीर पढ़ लीजिए। हाँ। सूरह नूर की तफसीर में दोनों की हद बयान की गई है। नहीं, बहुत सारी बहुत मुफ्ती साहब, समझाना तो उसको है जो आकिल नहीं है, नासमझ है, हाँ। ठीक है, आलिम नहीं है, उसको समझाया जा सकता है। हाँ। लेकिन जो शख्स मुजताहिद हो, हम्म, बड़ा नामचीन हो, हम्म। तो ऐसे शख्स के ऊपर क्या हुक्म लगेगा शरीयत में? वो भाई वाज़े पहले अल्लाह और देखो, अल्लाह के रसूल का इनकार कर रहा है ना, पहले तो जैसा कि ये है आप। कि देखिए कैसा है, उसमें जो है ना, हाँ कोई भी चीज, कोई भी बात पहले जो होती है, किसी ने अगर बोला है, बड़े आदमी ने, हाँ जैसे आपने कहा आलिम है, मुस्तैद है, हाँ नामचीन है, हाँ ऐसा शख्स अगर कहता है तो पहले उसके तो बात की पहले तहकीक की जाए। उसने कहा क्या है, अच्छा। उसके आगे पीछे का जो जुमला होता है, हाँ हाँ, वो क्या कहना चाह रहा है अपने मजमून से। ठीक है, मैं आपको इबारत बताता हूँ, क्या इबारत है वो, ठीक है ना? कहाँ कहाँ की इबारत है? तो आपको जो है ना समझ में आ जाएगा कि नहीं वो नहीं, इबारत कहाँ मुजताहिद। की? किताब में है या बयान में? हाँ, किताब में है तो बयान में भी है, किताब में भी है, बयान में भी है। वो दोनों तो किताब आपको और बयान, किताब और बयान का फोटो मेरे उस दूसरे नंबर पे भेजी जो इस पे आपने पहले फोन किया था, मैं वो भेज दूंगा आपको, लेकिन व्हाट्सएप पे। इबारत तो सुन लो ना कम से कम। हाँ सुनाइए। हाँ, इबारत है ये फतावा काजी खान, हाँ। और जिल नंबर 5, हाँ। सफा नंबर 1269। हाँ। इस पर है कि कोई शख्स किसी औरत को उजरत पर ले और हाँ। उससे जिना कर ले तो हाँ। उसके ऊपर इमाम अबू हनीफा के नजदीक हद नहीं है। और कोई शख्स औरत को ले खिदमत के लिए हम्म, और उससे जिना कर ले तो हम्म, इमाम अबू हनीफा के नजदीक उस पर हद है।
और अच्छा। यही चीज वीडियो में भी है। इलियास गुम्मन साहब के वीडियो में उन्होंने ये पूरी इबारत को पेश करने के बाद में उसका खुलासा ये किया कि अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो वो जैसे निकाह करते हैं, निकाह के बाद में मेहर देते हैं, तो अगर कोई शख्स इस तरीके से जिना करता है पैसे देकर, तो वो जो पैसे जो दे रहा है ना उसको मेहर मिसल माना जाएगा। अब बताइए अबू हनीफा पर क्या शरीयत में हुक्म लगेगा? क्योंकि अबू हनीफा ने तो कुरान और हदीस के खिलाफ फतवा दिया ना। ये अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात कहाँ कही है वो भी तो देखा जाएगा। फतावा इन्होंने काजी तो खान हवाला में दिया नहीं, फतावा काजी खान इमाम अबू हनीफा की थोड़ी है। किसकी है? फतावा काजी खान इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की थोड़ी है। वो किसकी फतावा है? काजी खान में उन्होंने तो इबारत नकल की है ना भाई कि भाई इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। फतावा काजी खान जो है वो फतावे की जामे किताब है। नहीं जामे किताब है, आप समझे नहीं। हाँ। दो चीज है, एक तो है कि भाई हनफी मसलक की किताब है, एक हाँ। तो ये है कि भाई इमाम अबू हनीफा की खुद लिखी हुई किताब है। दो बातें। अच्छा, तो इमाम वो इमाम अबू अबू हनीफा की किताब लिखी हुई लिखी तो है? नहीं है। इमाम अबू हनीफा की लिखी हुई तो नहीं है वो। तो इमाम अबू हनीफा ने कौन सी किताब लिखी है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जो मसाइल है वो हाँ। उन्होंने नकल किए हैं फतावा काजी खान में। अच्छा, तो आप समझे? तो अबू हनीफा की लिखी हुई किताब कौन सी है? बहुत सारी किताब है, हनफी मसलक की जितनी किताबें हैं, हाँ। जितने भी मसाइल में फतावा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के अच्छा, कौल पर दिया जाता है। हिदाया कैसी किताब है? हिदाया जैसे हिदाया है तो हिदाया हनफी मसलक की किताब है, लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की लिखी भी नहीं है। तो फिर आप समझ रहे हैं? आप मसले मसाइल में तकलीफ करते हैं। हाँ, कौन सी? तखरीज हाँ। के लिए, हवाले के लिए वो हाँ। किताब ली जाती है, हवाला दिया जाता है उसका। तो अबू हनीफा का रोल क्या है फिर? जब अबू हनीफा ने कोई किताब ही नहीं लिखी है, कौन सी किताब लिखी है? आप मेरे को एक किताब का नाम बताओ। आने के। हाँ जी जी, मैं ये कह रहा हूँ अबू हनीफा ने कौन सी किताब लिखी है, उसका एक किताब का नाम बताओ। अरे ईमान किताबें जो जमा हुई हैं वो भाई तो जमा जो हुई है वो तो आपने बता दिया। फिका हनफी जितनी भी है, फिका हनफी में जितनी भी हुआ ना। किताबें हैं हाँ वो सब जो है अबू हनीफा के फतवे नकल किए गए हैं उसके अंदर। हाँ हाँ, ये बात है। ठीक है, तो अब हाँ। आप उन फतवों को मानते हो कि नहीं मानते? मानते हैं बिल्कुल, लेकिन जो उसमें तो जिसने नकल ये किया है जो ना। फतवा दिया है, सुनो ना भाई, ये जो फतवा दिया है उसको मानते हो कि नहीं मानते हो? ये अबू हनीफा का फतवा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, अगर जहाँ उन्होंने लिखा है या किताबों में जैसे हिदाया वगैरह में। तो फिर बताइए कि क्या हुक्म लगेगा अबू हनीफा पे? ये तो कुरान और हदीस के खिलाफ है। हाँ, इसका हुक्म इमाम अबू हनीफा पे नहीं लगेगा जिसने नकल किया है। अरे भाई फतवा तो अबू हनीफा ने दिया है ना। अरे उसने भाई तो सिर्फ नकल किया है। अगर कोई चीज बोल दूं कि भाई इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा ये है। अच्छा, आप ऐसा करो, आप ये बताओ मुझे अबू हनीफा ने कौन सी किताब लिखी है, मैं उससे फतवा देता हूँ आपको। सुनिए, बताइए। हाँ, आप जो है ना मुझे वो मजमून भेजिए वो और मैं मैं भेज उसको जो दूंगा। है ना। नहीं, सुनिए वो तो। देखिए ये अच्छी बात नहीं है। आप एक मुफ्ती हैं, आपको क्या है कि आपसे एक सवाल किया गया है तो आप अरे मैं उसका आपको जवाब सब दें। बताऊंगा, कब बताओगे? सारी चीजें बताऊंगा। आप मीरा आप रोड में मुझे, कहाँ रहते हैं? आपको किसने कहा मैं मीरा रोड में था? नंबर किसने दिया आपको? इसीलिए तो मैं पूछ रहा था। भाई आप मीरा रोड में रहते हैं ना? नहीं रहता हूँ। कहाँ रहते हो आप? आपको नंबर किसने दिया वो बताइए। अरे भाई नंबर मेरे पास में पूरी लिस्ट है उलमाए देवबंद की, उसके अंदर आपका नंबर है। कहाँ पे मिली लिस्ट? तो लिस्ट तो इंटरनेट से मिल जाती है ना, मैं आपको अच्छा, भेज मुझे देता वो हूँ। सुनिए, हाँ। आप एक काम करिए, हाँ। मुझे ये इबारत भेजिए और मुझे वो मैं लिस्ट भी भेज भेजिए। दूंगा। नहीं देखो, मैं भेज दूंगा। मैं असल में देखिए अभी इस वक्त जो है ना किसी काम में बिजी हूँ। आप लिस्ट भेजिए और ये वो गलत फतवा भी बात है भेजिए। आपकी। नहीं, वो ये फतवा गलत भी बात है भेजिए, मैं उस ये गलत पर बात है पूरी। आपकी। मैंने आपको पूरा हवाला बताया है। मैं क्या कह रहा हूँ, इलियास आप गुम्मन का भी मुझे वो हवाला रिकॉर्डिंग दिया। भी भेजिए, आप वो रिकॉर्डिंग भी भेजिए, आप वो भाई इबारत ये भी क्या बात भेजिए। हुई? ये क्या बात हुई? मैं आपको देखिए तो मुंह मेरी बात जबानी बता सुनिए, रहा हूँ ना। मुंह तो जबानी भेजने की क्या जरूरत है?
मुंह जबानी का एतबार नहीं है, किसी पर फतवा मुंह अच्छा जबानी नहीं नहीं है लगता ना, तो सुनो ना, झूठों पर मुंह अल्लाह की जबानी। लानत होती है ना, क्या कह रहे हैं? झूठों पर अल्लाह की लानत है ना। हाँ अरे भाई जो शख्स झूठ बोले वो लानती है कि नहीं है? बिल्कुल है, अल्लाह लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, अल्लाह के हाँ फरमान है कुरान में। हाँ, तो फिर मैं जो कह रहा हूँ ना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझ पर लानत होगी। अरे आप सिर्फ भाई उस मसले का जवाब दीजिए मुझे। मैं आपको देखिए, आपको मैंने पहले ही कहा, किसी जमाने का कोई अच्छा फिका, मुज्तहिद। अच्छा एक मिनट सुने, फिका हनफी कुरान और हदीस का निचोड़ है कि नहीं? बिल्कुल है, उसमें जितने भी फतवे लिखे गए हैं वो कुरान और हदीस के मुताबिक हैं। कुरान हदीस के भी मुताबिक है, इजमा के भी मुताबिक है, कयास के भी मुताबिक है, जो चारों दलाइल है, हाँ दलाइल की हाँ वो चारों के हाँ। मुताबिक है। अच्छा तो ये बताइए, इमाम अबू हनीफा ने इसमें भी ये फतवा दिया है कि कोई औरत अपनी मर्जी अपनी खुशी से किसी मजनून या बच्चे से जिना करवा ले तो इन तीनों के ऊपर कोई हद नहीं। हिदाया जिन नंबर 2 किताबुल हुदूद सफ़ा नंबर 518। क्या क्या इबारत पढ़ी है? कोई औरत अपनी मर्जी अपनी खुशी से किसी मजनून या बच्चे से जिना करा ले तो इन तीनों के ऊपर कोई हद नहीं। हम्म, ये बिल्कुल सही फतवा बात है कुरान ना, और ये फतवा कुरान और हदीस के मुताबिक है। बिल्कुल सही बात है ये। बिल्कुल सही बात है। हाँ, इसलिए कि मजनू आप मजनू आप अगर वो बात लिखी हुई है, हाँ अगर वो बात जो आप कह रहे लिखी हुई है, तो मेरे इल्म के मुताबिक उसका मतलब ये है कि हाँ, मजनू जो होता है मरफूल कलम होता है, अब वो उस तो मुझे पर शरीयत के वो तो हर किसी अहकाम को लागू नहीं मालूम है होते हैं। भाईजान, वो तो इसी हर तरह किसी जो को बच्चा मालूम है होता मुफ्ती है, साहब। इसी तरह ओहो, जो बच्चा होता मुफ्ती है। मुफ्ती साहब देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि 3 लोगों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलम उठा लिया, वो मरफूल कलम हाँ है। एक हाँ। मजनून, एक नाबालिग बच्चा और एक सोया हुआ आदमी। हम्म ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो फतवा मैंने आपको बताया है ये कुरान और हदीस के मुताबिक है क्या? मैंने आपसे क्या कहा कि हर हाँ। चीज कुरान में, हर चीज हदीस में कोई जरूरी नहीं ओहो, है। हद इजमा तो और है कयास ना भी कुरान हमारे और यहाँ हदीस में। भाई हद जी कुरान और हदीस से मिलेगी या इजमे से मिलेगी, कयास से मिलेगी? क्या? हद कहाँ से मिलेगी? एक मुतय्यन सजा जो है हाँ, वो आपको इजमे में मिलेगी, कयास में मिलेगी, या कुरान में मिलेगी, या हदीस में मिलेगी? वो चीज तो कुरान में मिलेगी, कुरान में मिलेगी लेकिन ना। जो तो मैं यहाँ वही जो वही मैं इबारत कह रहा हूँ। यहाँ हाँ जो वही मैं कह इबारत रहा आप हूँ। पढ़ रहे हो, हाँ यहाँ हाँ जो इबारत आप पढ़ रहे हो कि कोई हद जारी नहीं होगी, ये हाँ हाँ। जुमला कहीं कुरान में भी नहीं है और ना हदीस में है। क्या ये क्या तो क्या नहीं है? ये तो एक अरे मसला कुरान है। में हद है ना जिना के ऊपर। हद है, यहाँ तो हद ना होने का मसला है ना। हाँ तो तो हद क्यों नहीं होगी, उसकी दलील मसाइल भाई की फिर रोशनी में, फिक़ह की रोशनी एक में बात बयान किया। बताइए, मुफ्ती साहब एक बात बताइए, आप सच में मुफ्ती हैं? भाई देखिए, ऐसा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं नहीं हूँ तो आप किसी और से पूछ लीजिए। आप नहीं मुझे नहीं पहले इबारत भेजिए, देखिए आगे मैं आपको नहीं, आप जो इबारत बात भेजिए। कर रहे हैं ना, देखिए जो आप आप बात कर मुझे रहे हैं ना इबारत वो भेजिए, बात लिस्ट और भेजिए, रिकॉर्डिंग सुनो तो भेजिए, मेरी फिर मैं बात, आगे बात करता हूँ। सुनो भाई, आप जो बात कर रहे हो ना